Assalamu alaikum students, this is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. So students, in this video we are going to learn about how to make a carousel, how to insert a carousel effect in our website. Carousel effect basically क्या होता है? Carousel effect is a image slider कि आपके पास एक इमेज बनी हुई है और आपकी वेबसाइट में जब वो क्लिक हो रही है या फिर हर 5 सेकंड बाद जो है वो कोई इमेज चेंज होके सेकंड इमेज आ रही है, थर्ड आ रही है, फोर्थ आ रही है, इस तरीके से इमेज स्लाइडर को हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर carousel इफेक्ट कहते हैं. तो वी आर गोइंग टू लर्न दो स्टेप टुडे. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो हमारी जो है वो पुरानी कोलैप्सिबल नेव बार पे जो है वो वीडियो थी. तो अगर आपको कोलैप्सिबल नेव बार देखना है कि किस तरीके से बनाते हैं कोलैप्सिबल नेव बार, तो आप वो मेरी लास्ट वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं. उसका मैं आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा. सही है स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप के सीडीएन इंपोर्ट करवा लेते हैं. तो इसको जो है वो मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जो है वो एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं carousel.html के नाम से. सही है, carousel.html के नाम से हमारे पास यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग अपनी लिंक्स इंसर्ट करवा देंगे बूटस्ट्रैप की. उसके बाद बॉडी के अंदर आके हम लोग अपना बाकी जो मामला है वो सारा स्टार्ट कर देते हैं. सही है, तो carousel इफेक्ट के लिए हमें इमेज स्लाइडर चाहिए, मतलब इस तरह से. तो मैंने सबसे पहले एक डिव बना दिया. सबसे पहले डिव ही बनता है और डिव के बाद जो है वो मैंने एक क्लास पास करवा दी. क्लास के अंदर जो है उसको मैंने कंटेनर रख दिया क्योंकि मुझे उसे पूरी स्क्रीन पे शो फिलहाल के लिए अभी नहीं करवाना. सही है, उसके बाद उस डिव के अंदर आके मैंने कह दिया कि भाई एक और डिव बना लिया जाए. सही है, और उस डिव के अंदर जो है वो मैंने आईडी पास करवा दी. एक मिनट, क्लास नहीं, आईडी पास होगी डायरेक्ट. तो आईडी पास करवा दी और आईडी में मैंने क्या रख दिया, फॉर एग्जांपल माय carousel. जैसे हम लोगों ने माय कोलैप्स माय नेव बार रखा था लास्ट वीडियो में, उसी तरीके से माय carousel भी रख दिया. और जो लास्ट क्लास में जो मैंने कोलैप्सिबल नेव बार का कॉन्सेप्ट बताया था कि आईडी को जो है वो जहाँ जहाँ हमें कॉल करवाना होता है वहां पे हम कॉल भी करवा सकते हैं, इसलिए आईडी बनाई गई है. तो वही आईडी बनाई गई है. सही है, आईडी बनाई मैंने और इसके बाद जो है वो बूटस्ट्रैप की एक क्लास इसके अंदर इंसर्ट करवा दूंगा मैं. carousel की carousel की मैंने क्लास इंसर्ट करवा दी इसके अंदर. इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस डिव के अंदर अब जो भी है वो सब carousel इफेक्ट के अंदर आएगा. क्यों? क्योंकि मैंने carousel इफेक्ट की क्लास पास करवा दी. सही है, उसके बाद carousel के बाद मैंने इसके अंदर क्या इंसर्ट करवा दिया भाई, स्लाइड. स्लाइड का क्या, स्लाइड की क्लास क्या करेगी? स्लाइड की क्लास ये करेगी कि आपकी जो एनिमेशन अप्लाई हुई भी होती है ना, कि एक इमेज हटती हुई शो हो रही होती है और दूसरी इमेज आती हुई शो हो रही होती है, उस पे कुछ एनिमेशन अप्लाई हुई भी होती हैं और कुछ ट्रांजिशंस अप्लाई हुई भी होती हैं. वो इस स्लाइड की क्लास के थ्रू हो रहा है. सही है, ये हटा देंगे तो आपको ना एनिमेशंस दिखेंगी ना जो है वो ट्रांजिशंस दिखेंगी. सही है जी. अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और चीज़ आ जाएगी, डेटा डैश राइड, सॉरी राइड. सही है, डेटा डैश राइड के अंदर मैं लिख दूंगा वापस से carousel. सही है, carousel. अब ये डेटा डैश राइड क्या है? अच्छा, डेटा डैश राइड का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने अपने ब्राउजर को रन किया, सही है, जैसे ही मैंने अपने ब्राउजर को रन किया तभी से हमारा जो carousel इफेक्ट है वो काम करना शुरू हो गया. फॉर एग्जाम्पल टाइमिंग इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट अप्लाई हुई हुई होती है वैसे तो बूटस्ट्रैप की, कि हर 5 सेकंड बाद जो है वो मूव कर जाएगा हमारा इमेज जो है वो पहली वाली हट के दूसरी वाली इमेज आ जाएगी. तो पहली वाली हट के जो दूसरी वाली इमेज आ रही है, ये कब रन हुआ? जैसे ही मैंने जो है वो ब्राउजर को रन किया तो 5 सेकंड काउंट होना शुरू हो गए और हर 5 सेकंड बाद इमेज जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी. तो ये काम कौन करता है? डेटा डैश राइट करता है. सही है, अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया. अच्छा, मैं एक ऑटो हॉट की ले लूँ ज़रा अपने लिए. डाउनलोड्स में गया मैं, ये रहा हमारा कर्सर हाइलाइटर. सही है भाई, इसको क्लोज कर दिया. अब जो है वो हमारे पास डेटा डैश राइट का carousel आ गया. इसके बाद मैं क्या करूँगा, हाँ इसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें देखने वाली हैं. जैसे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ
ऑर्डर लिस्ट जनरेट कर लेता हूँ। सही है, ऑर्डर लिस्ट भी मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने डाला हुआ है, अगर आपको देखनी है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट वाली। सही है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो मैं कुछ क्लास इंसर्ट करवा दूंगा मजीद बूटस्ट्रैप की। और क्लास क्या है भाई? क्लास है कराउजल स्पेस इंडिकेटर्स, स्पेस नहीं सॉरी, सही है, कराउजल डैश इंडिकेटर्स। अब मैंने इंडिकेटर्स क्या काम कर रहा है पहले ये बता देता हूँ। ये पूरी एक जो क्लास है ना कराउजल डैश इंडिकेटर्स, ये कर रही है कि आपको वेबसाइट पे जो नीचे सॉरी जो आपको कराउजल इफेक्ट में नीचे 3 डॉट्स बने हुए दिखते हैं। सही है, कि वो बता रहा होता है कि यार ये पहली वाली स्लाइड, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली। तो वो मर्जी है आपकी, वो आप लाइन एक क्रिएट कर लो कि एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, या फिर जितनी इमेजेस हैं उतनी लाइन, या फिर सर्कल्स क्रिएट कर लो, वो आपके ऊपर है। तो बूटस्ट्रैप 3 में जो है वो इंडिकेटर्स के नाम से मेंशन हुआ है, जो इंडिकेटर्स ये बताएंगे कि यार ये पहली स्लाइड पे हो, आप दूसरी स्लाइड पे हो, या तीसरी स्लाइड पे हो। सही है। अच्छा जी, इंडिकेटर्स शो होगा। इंडिकेटर्स के बाद जो है वो मैंने एल आई बना लिए, लेट से 3 एल आई बना लेते हैं। सही है। और इन एल आई के अंदर जो है वो मैं लिख देता हूँ इनकी अपने अंदर लिख देता हूँ मैं डेटा डैश टारगेट। और टारगेट मुझे किसे करना है भाई? माय कराउजल को आईडी होगी वो, माय कराउजल माय कराउजल की मैंने आईडी डिफाइन कर दी यहाँ पे। सही है, यहाँ पे जो हमने आईडी दी थी माय कराउजल की, वही आईडी मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर दी। सही है, डेटा डैश टारगेट हमने मतलब कराउजल को टारगेट कर लिया। और उसके बाद जो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है, डेटा डैश स्लाइड डैश 2। सही है, इक्वल्स टू, और ये तो डेटा डैश स्लाइड डैश 2 क्या कर रहा है? डेटा डैश स्लाइड डैश 2 ये कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप हो अभी स्लाइड नंबर 0 पे। सही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 0। सही है। सिमिलरली ये सारी चीज़ें मैं कॉपी करता हूँ, एक मिनट। ये जब इसका आउटपुट आएगा ना तो मैं इसको सही तरीके से समझा पाऊंगा। मैं अभी भी समझा देता हूँ, और मैं जब आउटपुट आएगा तब भी समझा दूंगा सही तरीके से ना। तो ये 1 हो गया, और ये जो है वो 2 हो गया। सही है, मतलब इंडिकेटर्स तो हमारा ये कर रहा है ना कि एक सर्कल बने हुए दिखा देंगे नीचे वेबसाइट, सॉरी कराउजल इफेक्ट के नीचे, कि ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल। और डेटा डैश स्लाइड डैश 2 क्या कर रहा है कि सबसे पहले 0 वाली शो होगी, फिर 1 वाली, और फिर 2 वाली। तो इसमें जो है वो इसने बता दिया गया कि यार 0 पे अगर क्लिक करोगे, मतलब पहले वाले सर्कल पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट इमेज आ जाएगी, दूसरे वाले पे क्लिक करोगे दूसरी इमेज आ जाएगी, तीसरे वाले पे क्लिक करोगे तीसरी इमेज आ जाएगी। तो स्लाइड डैश 2 का मतलब ये है। सही है। अच्छा जी, और मैंने इसके अंदर जो है वो एक और क्लास पास करवा दी, और उस क्लास का नाम क्या रख दिया भाई? मैंने रख दिया एक्टिव। मतलब जो सबसे पहले इमेज शो होगी वो ये वाली इमेज शो होगी, एल आई वाली, डेटा डैश टारगेट डैश माई कराउजल स्लाइड 0 वाली इमेज जो सबसे पहले हमें ब्राउजर पे रन करके शो होगी वो ये वाली होगी। सही है भाई। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ओ एल से बाहर आ जाते हैं हम, ऑर्डर लिस्ट से बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद जो है वो मैं यूज करना शुरू कर देता हूँ जो हमारा, अच्छा ये जितना भी अभी तक हमने काम किया ये आउटर कराउजल इफेक्ट था। सही है, जो ऊपर ऊपर से हमें चीजें शो हो रही थी ना, अब इनर पे आ जाते हैं। इनर मतलब जो अंदर इमेज लगेगी, जो अंदर टेक्स्ट लगेगा, उन सब चीजों पे आ जाते हैं। सही है, तो मैं इसके अंदर आके जो है वो मैं एक डिव बना दूंगा। सही है, और डिव के अंदर जो है वो मैं क्लास पास करवा दूंगा हमेशा की तरह जैसे करते हैं। क्लास पास करवा दूंगा कराउजल डैश इनर। सही है, कराउजल डैश इनर बना दिया मैंने, और उसके बाद जो है वो इस डिव के अंदर ही मैं एक और डिव बना दूंगा। सही है, और उस डिव के अंदर क्या आ जाएंगे? हमारे अलग अलग आइटम आइटम। और दूसरी क्लास मैंने कौन सी लगा दी? एक्टिव की। एक्टिव की तो आपको पता ही है ना, एक्टिव मतलब जैसे ही ब्राउजर हमारा रन हो तो जिस चीज पे एक्टिव हमने डाला हुआ है वो वाली क्लास एक्टिव के तौर पे शो हो। मतलब जो हमारी इमेज है, इसके अंदर मैं जो भी इमेज डालूंगा ना इस डिफ के अंदर, वो हमें ब्राउजर के रन करने पे वो ही इमेज बाय डिफॉल्ट हमें शो हो रही होगी। सही है,
क्यों? क्योंकि हमने एक्टिव की क्लास लगाई हुई है, और आइटम की क्लास तो ये बताने के लिए है कि हम अब इनर कराउजल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इनर में अब हमारे पास कौन कौन से आइटम्स होंगे, कुछ इमेज होगी और कुछ हमारे पास टेक्स्ट होंगे। सही है। तो मैं आइटम के अंदर आके सबसे पहले एक इमेज इंसर्ट करवा देता हूँ। IMG का मैंने टैग बनाया और इसके अंदर मैंने बोल दिया कि IMG1.jpg। सही है। अच्छा जी, 1.jpg भी आ गई। सिमिलरली फिर मैं क्या करूँगा, बल्कि इसके अंदर एक काम कर लेते हैं कि स्टाइल स्टाइल लगा देते हैं और विड्थ 100% कर देते हैं। सही है। अच्छा जी, विड्थ 100% कर दी हम लोगों ने। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो इमेज, अब आपके जो जब आप ब्राउजर रन करेंगे तो आपके पास इमेज सामने शो हो जाएगी। सही है। लेकिन इमेज के पास हमें कोई, जाहिर सी बात है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी चाहिए। सही है। तो डिव बनाया मैंने, और डिव के अंदर जो है वो मेरी एक क्लास आ गई, कराउजल कराउजल डैश कैप्शन के तौर पे। सही है। कराउजल डैश कैप्शन के तौर पे जो है वो मेरे पास एक क्लास आ गई, और इसके अंदर मैं जो भी कैप्शन डालना चाहूँगा वो मैं डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने H1 का टैग लगा दिया और मैंने कह दिया डिफाइनिंग नेचर। सही है। अच्छा जी, ये मैंने शो करवा दिया। और इसके आगे आप पी का टैग डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और XYZ जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं इजीली। सही है भाई। तो ये हमारा हो गया आइटम नंबर 1। अब हमें जितनी इमेजेस डालनी है हम उतने आइटम्स इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं इजीली। सही है। तो मैंने इसको कॉपी किया, इसको कंट्रोल C किया, और इधर आके जो है वो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिमिलरली इधर भी पेस्ट कर दिया। अब ये सारे आइटम एक्टिव तो नहीं हो सकते, एक्टिव तो एक ही होगा, तो एक्टिव को फिलहाल मैं हटा देता हूँ, कोई एक ही एक्टिव होगा। सही है। तो इस भी एक्टिव को मैं हटा देता हूँ। इमेज चेंज कर लेते हैं, ये IMG1, इसको 2 कर लिया मैंने, और इसको जो है वो मैंने 3 कर लिया। सही है भाई, ये सही रहेगा। अच्छा जी, अब ये मैंने जो है वो आइटम्स डिफाइन कर दिए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है, यहाँ पे हमारे आइटम्स खत्म हो गए। सही है, फिनिश। जितना काम था वो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया इस वाले डिफ के बाद। अब हमें जो है वो मजीद इसकी कोडिंग करनी है। जैसे मैं इसके अंदर रख देता हूँ अब। हाँ, अब आप देखते हैं कि जैसे ही हम लोग जो है वो स्लाइड पे जो है वो एरो बने हुए होते हैं, एक राइट साइड पे बना हुआ होता है, एक लेफ्ट साइड पे बना हुआ होता है। जैसे ही हम राइट साइड वाले पे क्लिक करते हैं तो वो राइट साइड पे मूव हो जाता है, लेफ्ट साइड वाले पे क्लिक करते हैं तो वो प्रीवियस वाले पे आ जाता है। सही है। मतलब वो नेक्स्ट इमेज और प्रीवियस इमेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। वैसे आप ये अगर नहीं लिखे वो तब भी जो है 5 सेकंड के हिसाब से इमेज मूव कर दी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। सही है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है हम उस बटन पे क्लिक करें तो ही ये सब कुछ हो। तो उस बटन के क्लिक के लिए हम लोग क्या कर देते हैं भाई, डायरेक्टली एंकर का टैग लगा दिया जाता है। और एंकर के टैग के अंदर जो है वो हम लोग href के अंदर क्या दे देंगे, सबसे पहले हम कराउजल को टारगेट कर रहे हैं तो कराउजल की आईडी आ जाएगी सबसे पहले। तो मैंने हैश लिखा और माय कराउजल। सही है। आईडी से हैश डाल के मैंने माय कराउजल कर दिया इसको। अच्छा जी, सही है ना भाई। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि हम जो है वो कुछ क्लासेस डिफाइन कर देंगे एंकर के टैग के अंदर। और यहाँ पे आके जो है वो मैंने एक क्लास बना दी है एक अदद। और वो क्लास कौन सी होनी चाहिए भाई, लेफ्ट स्पेस कराउजल डैश कंट्रोल। सही है। अच्छा जी, और यहाँ पे भी मैं जो हूँ वो एक क्लास मजीद जो है वो क्लास तो नहीं, मतलब इसको बोलेंगे डाटा डैश स्लाइड। और स्लाइड के अंदर जो है वो प्रीवियस आ जाएगा। सही है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस का मैंने पहले बना दिया, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं ना हम, तो लेफ्ट साइड पे मैंने प्रीवियस का पहले बना दिया। अच्छा जी, अब इसी एंकर के टैग के बाहर, सॉरी अंदर, बाहर नहीं, स्पैन के टैग बना देते हैं एक, और स्पैन के टैग के अंदर जो है वो ग्लिफ आइकन्स आ जाएंगे। तो मैंने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया ग्लिफ आइकन। ग्लिफ आइकन की भी आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत सारे जो है वो मैंने ग्लिफ आइकन पे एक वीडियो डाली हुई है। सही है। ग्लिफ आइकन बनाए मैंने, और ग्लिफ आइकन स्पेस ग्लिफ आइकन डैश
ग्लिफ आइकन डैश, बहुत अजीब अजीब से जो है वो इसके नाम होते हैं, चेवरन डैश लेफ्ट। सही है, तो ये एक आइकन बना हुआ आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली यही चीज जो है वो कॉपी हो जाएगी, ये हमने सॉरी क्या कहते हैं इसको, लेफ्ट के लिए अप्लाई किया, और यही सेम चीज जो है वो राइट के लिए भी अप्लाई हो जाएगी। तो उसको लेफ्ट से जो है वो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल RIGHT, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट, प्रीवियस के मुताबिक, प्रीवियस नहीं होगा बल्कि ये अब नेक्स्ट होगा। सिमिलरली ये लेफ्ट है तो इसको जो है मैं कर दूंगा राइट। सही है, तो अब इसका जो है वो कुछ आउटपुट देख लेते हैं कि ये इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। मैंने Ctrl+S किया इसको, और जो है वो उसको कॉपी पाथ करी। कॉपी पाथ के बाद जो है वो मैं अपने ब्राउज़र पे गया, और ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। सही है, तो मैंने इसको पेस्ट किया और ये मेरे पास अफेक्ट आ रहा है। क्या बात है, इसको मैंने नेक्स्ट किया, इसको मैंने फिर नेक्स्ट किया। तो वो जो याद है, वो जो मैं इंडिकेटर्स की बात कर रहा था कि सर्कल्स बने हुए हैं, तो ये सर्कल्स देख रहे हैं आप, ये हैं इंडिकेटर्स। सही है, इन इन इंडिकेटर्स की बात कर रहा था। और जब जो है वो मैंने जीरो पे क्लिक किया तो ये जीरो कह रहा हूँ, सॉरी 1 पे क्लिक किया तो ये अपनी बीच वाली इमेज पे आ गया। इस पे क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट इमेज पे आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने सॉरी डेटा डैश स्लाइड डैश 2 रखा था। और उसमें जो है वो 0 1 2 डिफाइन किए थे कि जब मैं इन पे क्लिक करूं तो वो मुझे उसकी रिस्पेक्ट से इमेज दिखा दे डायरेक्ट। सही है, तो इसलिए मैंने जो है वो डाटा सॉरी कराउजल डैश इंडिकेटर्स की क्लास यूज करी थी। और हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूँ इसके अंदर कि अगर जो है वो आपने ये डाटा डैश स्लाइड प्रीवियस का ऑप्शन हटा दिया तो होगा ये इसके अंदर से, इसको मैं हटाता हूँ, इसको रेंडर कर लेते हैं, और इसको जैसे ही रेंडर किया तो हाँ, तो इसको मैंने जैसे ही रेंडर किया तो डाटा डैश स्लाइड मैंने क्या हटा दिया, प्रीवियस वाला हटा दिया। अब ये प्रीवियस वाला आप ये देख रहे हैं, मैं जब इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये प्रीवियस पे नहीं जाएगा। ये देख रहे हैं, मैंने इस पे क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया, लेकिन ये प्रीवियस पे नहीं गया। सही है, तो डाटा डैश स्लाइड प्रीवियस क्या काम कर रहा है कि प्रीवियस पे जब हम बटन पे क्लिक करें तो वो प्रीवियस पे मूव हो जाए, और अभी मूव नहीं कर रहा है। इस वजह से, क्यों, क्योंकि मैंने जो ये क्लास ही हटा दी। तो Ctrl+Z किया मैंने और ये क्लास वापस से आ गई। और सिमिलरली अगर आप ये वाली क्लास हटा देंगे इसकी, लेफ्ट कराउजल कंट्रोल की, तो ये आइकन ही शो नहीं होगा आपके पास, ये आइकन ही शो नहीं होगा। सही है, तो ये सारी चीजें थी जो बूटस्ट्रैप में मैंने आप लोगों को एक एक क्लास करके इसको डिफाइन कर दिया। सही है, सो इसके अंदर तो और कुछ नहीं बचा। हमारे पास टैक्स वगैरह सब कुछ हो आ रहा है, डिफाइनिंग नेचर, ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज टिल देन।